लेकिन पलटू चाचा भलाई क्या करेंगे कि पलट गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि थाली पीटने से, मोमबत्ती जलाने से वायरस भाग जाएगी। भगा दिया, भाग गया। प्रधानमंत्री से पूछा जाए इस बात को। प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ, वो लेह में गए थे, लद्दाख में गए थे, वो टूरिस्ट प्लेस है। एनडीए की सरकार ने सिवाय धोखाधड़ी देने के और किया ही क्या है। राशन में अभी सिर्फ भाषण हुआ है, राशन कुछ नहीं मिला है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी आम जनता के लिए बिल्कुल उदासीनता दिखा रही है। हमारे सैनिकों के शहादत का बदला केवल ऐप खत्म करने से नहीं होता है। अगर गलवान में हमारा 20 सैनिक शहीद हुआ है और उनको इन्होंने जोर दिया कि बिहारी सैनिक है, सारा फोकस इनके इलेक्शन के तरफ है। वो तो धन्यवाद है आप लोग जैसे चैनल का, आप लोग जैसे मीडिया बंधु का, कि जिसके वजह से हम लोग सच्चाई को देख पाते हैं। नहीं तो आज के डेट में जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने अपना अंतरात्मा समझिए बेच रखा है। कि हम इस वक्त दरभंगा पहुंच चुके हैं और दरभंगा सिटी है, ये मार्केट का एरिया है। जब हम यहाँ पर रुके तो लोग जो है एक के बाद एक नई जो परेशानी है जो बिहार को लेकर है और जो देश में इस वक्त चल रहा है, तमाम मुद्दों पर जो है एक के बाद एक परेशानी जो है वो गिनवाने लगे। हाँ जी, क्या कहेंगे चाचा? हमें तो सरकार के डिसीजन पे हंसी आती है। जब कोरोना बिहार में एक भी नहीं था, आने का संभावना नहीं था, फिर भी पूरे बिहार में लॉकडाउन किया गया और अभी कर्फ्यू जैसा सिचुएशन है। सरकार के लिए केवल संख्या भर ही सीमित है। अभी हर रोज़ 10-12 कोरोना के मरीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में मिल रहे हैं। अतः सरकार को इमीडिएटली लॉकडाउन करना चाहिए, कर्फ्यू लगाना चाहिए। ये इलेक्शन सारा फोकस इनके इलेक्शन के तरफ है। अगर गलवान में हमारा 20 सैनिक शहीद हुआ है और उनको इन्होंने जोर दिया कि बिहारी सैनिक है, शर्म हमको अपने मिलिट्री, मैं एक पूर्व वायु योद्धा हूँ और मुझे मिलिट्री के व्यवस्था पे एक तरह का प्राउड फील होता है और अपने बिहार के व्यवस्था, अपने भारत के व्यवस्था पे शर्म महसूस होता है। हमारे सैनिकों के शहादत का बदला केवल ऐप ख़त्म करने से नहीं होता है, सामान के बहिष्कार से नहीं होता है। आपने हमारे 20 दोस्तों के शहादत का क्या बदला लिया, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। पलटू चाचा को हमने शुरू में कह दिया था पोलोफिल मैदान में कि पलटू चाचा, नीतीश जी आप होश संभाल करके रहिए और लालू यादव के तरह से आप घोटाला नहीं कीजिए। आप इंसानियत से चलिए, अपने जेब से निकाल के गरीबों को भलाई कीजिए। लेकिन पलटू चाचा भलाई क्या करेंगे कि पलट गए। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि थाली पीटने से, मोमबत्ती जलाने से वायरस भाग जाएगी। भगा दिया, भाग गया। प्रधानमंत्री से पूछा जाए इस बात को। वायरस को भगाया, अभी काहे बीमारी फैल रही है, काहे आदमी मर रहा है। तो क्या करेंगे आप? चाचा से पूछा जाए और उसके प्रधानमंत्री से पूछा जाए। क्या आपकी बार वोट करेंगे आप लोग? कौन सी वोट देंगे आपकी बार? हमारी मर्जी के ऊपर है। हम कल क्या करेंगे सो कौन देखने गया? जीने मरने के बाद ना, कल को कौन देखा है? कुछ लोग जो है उनके समर्थक वो ये कहते हैं कि मोदी जी थे इसलिए वो भाग गया चीन। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक संधि था कि जो भी सैनिक जाएगा बिना हथियार के, हमारे दोस्त, हमारे सैनिक बिना हथियार के गए और वो लोग आए भाला गरासा से हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ, वो लेह में गए थे, लद्दाख में गए थे, वो टूरिस्ट प्लेस है। अब वहाँ से वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ से कितना किलोमीटर दूर है ये उनको सोचना चाहिए। वो एक टूरिस्ट प्लेस पर गए थे, वहाँ से डिसीजन नहीं होता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बहुत आगे है। आने वाले दिनों में क्या हालत मानते हैं? क्या बिहार में जो है एनडीए एक बार फिर से वापसी कर पाएगी? एनडीए वापसी करने से अब बिहार बहुत पीछे चला जाएगा। अभी पिछले 10 साल से एक सुशासन बाबू का टैग लगने से बिहार नहीं हो रहा है। पिछले 15 साल से राज कर रहे हैं। हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी उन्होंने अनाउंस किया था कि सबको राशन मिलेगा। अप्रैल में हमें केवल राशन मिला केवल 60% को, केवल 60% को। अगर बाढ़ आता है तो पूरा पटना डूब जाता है, पूरा बिहार डूब जाता है। अपराधीकरण हो गया, पूरे बिहार का अपराधीकरण हो गया और जितना भी सिस्टम है सबको लकवा मार दिया है। बिहार नहीं चलने वाला है, इसमें बदलाव चाहता है, बिहार बदलाव चाहता है।
क्या मानते हैं बदलाव में कौन ऑप्शन हो सकता जो है? भी सरकार विकास, बिहार के विकास तरक्की के लिए काम करे। मैं किसी पार्टी विशेष का आदमी नहीं हूँ, जो भी इस बिहार को आगे बढ़ाए, इस बिहार को सबसे अच्छे नंबर 1 स्टेट के कैटेगरी में जो ले जाए। क्या कहेंगे अभी जो हालात है देश भर में, या यूँ कहें कि अभी बिहार में चुनाव आने वाला है, क्या कहेंगे आप? अभी जो देश में हालात है, सबसे बड़ी पॉइंट है यहाँ की अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है अभी कोरोना को लेकर के। आज जिस तरह से कोरोना का प्रकोप पूरे देश में और हमारे लोकल दरभंगा में भी फैल चुका है, इस तरह से फैल चुका है कि इस पर जो है सरकार को एक गंभीर सोचना होगा कि इस विषय में क्या करना होगा। और किसी तरह लॉकडाउन इसको पूर्णतः 14 दिन के लिए कम से कम अभी पूरे भारत में और बिहार में भी साथ में होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि जिस वक्त कोरोना केसेस आए थे उस समय सरकार कह रहे थे हमने बहुत अच्छा काम किया है, क्या मानते हैं सरकार जो है केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक कोरोना को बचाने में पास हुई है, फेल हुई है? नहीं, हम तो पास नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि ये जिस वक्त लॉकडाउन को कम करना था उस वक्त उन्होंने पूरा लॉकडाउन कर दिया और अभी पूरा लॉकडाउन होना चाहिए था और वो अभी लॉकडाउन ना हो करके वो पूरी छूट है। यहाँ लोग मानते नहीं है, जब तक लॉकडाउन, ये लॉकडाउन तो छोड़िए, कर्फ्यू लगना चाहिए यहाँ। जब तक कर्फ्यू नहीं लगेगा तब तक लोग सेफ नहीं है, यहाँ को लोग मानते नहीं है। अच्छा, एक सवाल और कि जिस समय कोरोना केसेस चल रहे थे उस समय अमित शाह जो है वर्चुअल रैली कर रहे थे, क्या कहेंगे आपको, इससे लोगों को प्रभावित हो रहा है या फिर लोगों को और जो है परेशानी बढ़ रही है? नहीं, अगर रैली कर रहे थे तो वो ये परेशानी का सबब है, न कि वो सहूलत लोगों को मिल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, ये परेशानी का सबब है। रैली करेंगे, जिसका कार्यकर्ता लोग पहुंचेंगे, गैदरिंग करेंगे, तरह तरह की समस्या उत्पन्न होगी, उससे कोरोना फैलेगा। क्या कहेंगे वर्चुअल रैली को लेकर? वर्चुअल रैली को लेकर के हमारा यही कहना है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी आम जनता के लिए बिल्कुल उदासीनता दिखा रही है। इसलिए उदासीनता दिखा रही है कि सरकार को आम जनता की लाइफ से कोई मतलब नहीं है। कोरोना का केस दिन ब दिन आए दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल मैंने न्यूज़ में देखा है कि विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा है कि हम लोग नहीं चाहते हैं, विधानसभा के फेवर में हम लोग नहीं है, इलेक्शन के फेवर में कोरोना संक्रमण को लेकर के हम चाहते हैं कि डेट एक्सटेंड हो, लेकिन फिर भी कम केसेस हो रहे हैं कोरोना के, यानी कम जांच हो रही है कोरोना के। सरकार चुनावी एक मुद्दा तैयार कर रही है, सरकार किसी भी परिस्थिति में चाह रही है कि चुनाव हो बिहार में। ऐसा आपको क्या लगता है, क्यों मतलब सरकार जो है चुनाव जल्दी करना चाह रही है? पता नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी सरकार को तो यही बोलेंगे कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखना चाह रही है। अपने ढंग से सरकार अपने आप को जो है प्रमोट कर रही है हर तरह से। वो तो धन्यवाद है आप लोग जैसे चैनल का, आप लोग जैसे मीडिया बंधु का, कि जिसके वजह से हम लोग सच्चाई को देख पाते हैं। नहीं तो आज के डेट में जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने अपना अंतरात्मा समझिए बेच रखा है, जिस वजह से सच्चाई कुछ और होती है, दिखाते कुछ और हैं। प्रधानमंत्री नेशनल चैनल पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि 1 भी इंच भारत के भूमि में कोई भी चीनी नहीं घुसा, लेकिन वही मीडिया फिर दिखाती है कि चीन 2 किलोमीटर पीछे घटा गलवान घाटी को लेकर के, मुद्दे को लेकर के। तो भैया आप ये बताइए कि हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रधानमंत्री, वो सच बोल रहे हैं या ये मेन स्ट्रीम मीडिया सच बोल रही है? उसके अलावा आप देखिए कि यहाँ बिहार में आए दिन केस बढ़ रहा है। द प्रिंट के हवाले से, द प्रिंट एक प्रेस्टिजियस मीडिया रिपोर्टिंग चैनल है, वो उसके हवाले से खबर आई कि बिहार में सिर्फ इलेक्शन की पृष्ठभूमि को लेकर के 9,500 IT सेल हेड बनाए गए हैं और 11-12 हज़ार के करीब जो है सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप फैलाया गया है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, वर्चुअल रैली के माध्यम से अपने अकॉर्डिंग संदेश आम जनता को पहुंचा रहे हैं, जो सरकार चाह रही है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। आप मार्केट में घूमिए, मार्केट में देखिए, सरकार ने ऐलान किया कि जो है क्या कह रहे हैं, बैंक की EMI में जो है राहत मिलेगा। आप जाकर के पूछ लिए यहाँ पे पब्लिक से। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार कह रही थी कि हम घर घर तक राशन पहुँचाएंगे, आप लॉकडाउन में घर से बाहर मत नहीं निकलिए, तो क्या कुछ पहुँचा? ये राशन में अभी सिर्फ भाषण हुआ है, राशन कुछ नहीं मिला है। मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ और उस हैसियत से मैं पूरा बता सकता हूँ कि अभी दरभंगा, सिर्फ मामूली सा दरभंगा, बिहार का एक छोटा सा यहाँ लगभग 50,000 आदमी को राशन कार्ड रहते हुए राशन नहीं मिल रहा है। और यहाँ सरकार बोलती है कोरोना भगाना, कोरोना कहाँ से भगाएंगे? वो पॉस मशीन एक आया है जिससे राशन देना अंगूठा लगा करके। अब बताइए कि एक ही मशीन पर 50 अंगूठा लग रहा है, क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? अच्छा, एक और सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने 3 महीने के लिए बोला था कि राशन जो है वो मिलेगा सभी लोगों को। बाद में उन्होंने कहा कि
खासकर बिहार को टारगेट करते हुए कहा कि छठ पूजा तक जो है राशन दिया जाएगा। क्या मानते हैं इसका? अभी जो पूर्व में जो 3 महीना जो राशन बोले हैं उसमें तो लगभग 40% लोगों को राशन नहीं मिला। इसका कारण ये है कि उनका कार्ड बंद है, मशीन पर शो नहीं कर रहा है। उनका कार्ड शो करता है, कार्ड डज नॉट एग्जिस्ट। इस वजह से पॉस मशीन में नहीं आ रहा, उसको अनाज नहीं मिला। वो सबसे गरीब तबके का जिसको अंत्योदय कार्ड बोलते हैं, उन लोगों को अनाज नहीं मिल रहा। यहाँ के डीएम साहब को, यहाँ के एसडीओ साहब को, यहाँ के एमओ साहब को, सबको इस बात की जानकारी है, लेकिन आज तक कोई इसका निष्पादन नहीं हुआ। ठीक है सर, क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि छठ पूजा का जिक्र बार बार जो है अपने भाषण में किया गया। देखिए, एक्चुअली ये छठ पूजा तक जो ये राशन की बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह की पिछली बार ये 1.25 लाख जो है वो बिहार की जनता को जो बोली लगा रहे थे पटना गांधी मैदान में कि हम 1.25 जो है, हाँ नहीं वो लाख करोड़ जो है 1.25 करोड़ जो है हम यहाँ पे बिहार की जनता के डेवलपमेंट के लिए देंगे। अभी जो आपने वर्चुअल रैली की बात की, यहाँ पे जो बिहार के अंदर जो सरकार चल रही है किसकी चल रही है? जदयू और बीजेपी की चल रही है। बीजेपी वाले वर्चुअल रैली पे खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो मजदूर वहाँ से आए, जो यहाँ पे अपनी रोजी रोटी को छोड़ के जो बिहार में आए, आप जो वर्चुअल रैली पे खर्चा कर रहे हैं, आप जो यहाँ बिहार की जो जनता इतनी गरीब है, आप वो पैसा चाहते तो आप उन पे खर्चा कर सकते थे। आप इतना परेशान क्यों हैं? एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें फोटो सामने आए थे जिसमें जो है सामने एक बांस का पेड़ है, उस पर एलईडी स्क्रीन लगी हुई है और वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। वही बात है कि आप एक तरफ देखिए कि आप ये कहते हैं कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। आप इन बीजेपी के जितने नेता हैं इनको अगर आप देखें, ये जो आपका वर्चुअल रैली कर रहे थे, क्या सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे था? सोशल डिस्टेंसिंग नाम का कोई चीज़ नहीं था, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं। इनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, ये लोग जो प्रोग्राम करते हैं, आप उस प्रोग्राम में देखिए हमेशा ये चीज़ देखने को मिला है कि ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग होती है और ना ही किसी तरह की का कोई जो है मानक क्या कहता है। ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना में ये खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि सुविधाएं वगैरह पहुंची लॉकडाउन में? नहीं, कोई सुविधा नहीं। राशन का बोला था 3 महीना राशन दिया है, उसका पैसा का बोला पैसा नहीं दिया। अच्छा, महिलाओं के अकाउंट में नहीं आया पैसा? नहीं, महिलाओं के अकाउंट में नहीं आया पैसा। जनधन अकाउंट है? किसी को आया, किसी को नहीं आया। अच्छा, बीच में घपला हो गया? हाँ, घपला हो गया। अच्छा, घपला हो गया, पैसा नहीं आया। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई साहब? अच्छा, फ़ोन में बात कर रहे हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है सर? नूरुद्दीन जंगी। अच्छा, ये बताइए सर कि क्या लगता है कि पिछले 5 साल में सरकार ने, एनडीए की सरकार है, कुछ हुआ है? एनडीए की सरकार ने सिवाय धोखाधड़ी देने के और किया ही क्या है आवाम के साथ? आरजेडी और जेडीयू एक साथ में लड़के इलेक्शन लड़ती है बीजेपी के खिलाफ में। वही खिलाफ में लड़ने के बाद पब्लिक को धोखा दे करके जेडीयू उसके साथ फिर बीजेपी के गोद में चली जाती है। जो नीतीश जी ये कसम खाते हैं कि हम मर जाएंगे और उसके साथ नहीं जाएंगे। हाँ जी, अभी तक बिहार की जनता नीतीश जी का वो शब्द कभी नहीं भूल सकती जो नीतीश जी ने पिछली बार चुनाव में खुले मन से कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। ठीक है, और साथ में अभी तक सारे जनता को याद है कि जिस तरह से मोदी जी ने प्रहार किया था डीएनए गड़बड़ी को लेकर के, तो वो सब एक जनता के साथ किया गया एक ऑर्गेनाइज धोखा था कि एक हवा बनाया गया कि डीएनए सैंपल भेजा जाए और उनको जवाब दिया जाए। आज उन्होंने फिर से डीएनए वाला बयान क्या है, जरा पूरा दर्शकों को बताएंगे? एक बार जब डीएनए का पिछली बार चुनाव में बिहार विधानसभा चुनाव में पिछली बार मोदी जी के तरफ से या किसी बीजेपी पार्टी की तरफ से कहा गया कि डीएनए गड़बड़ है बिहार के लोगों का। हाँ, तो अच्छा। उसी पे जब नीतीश कुमार जी ने एक अभियान चलाया जिसमें बोला गया कि सबों का जो है डीएनए सैंपल भेजा जाए ताकि दिल्ली भेजा जाए और उसको जो है नाखून और बाल भेजा जाए। लेकिन फिर से जब ये बीजेपी में शामिल होकर के सत्ता की मलाई काटने लगे, इसका मतलब उन्होंने तो ऑलरेडी प्रूफ कर दिया। तो डीएनए ठीक हो गया? वही तो कह रहा हूँ कि उन्होंने प्रूफ कर दिया कि वो शामिल हो गए। उन्होंने बोला था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। भाजपा में मिल जाना और ये दोबारा सत्ता चलाना। ये पता चला कि उनके डीएनए में पलटू वाला जो है असर है और इसी कारण से जो है लोग उनको पलटू राम कहता है। ठीक है, कि जब उनकी हालत खराब थी तो बीजेपी से पीछे छोड़ा के इधर चले आए राजद और कांग्रेस के साथ। यहाँ पे जब उनके साथ मिलके सरकार बन गई तो फिर इनको छोड़ के फिर वापस उधर चले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जबकि बिहार के अंदर इतना हालत ख़राब हो रहा है, कोरोना का केस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसको छिपाने के लिए ये बेचैन है कि किसी तरह इसी बीच में इलेक्शन करा दे।
अब मेन मकसद इनका ये है क्योंकि ये जानते हैं कि जो इनके पास जो मेडिकल सिस्टम है पूरा कोलैप्स है, ठीक है, और ये उस केस को संभाल नहीं पाएंगे। बिहार का जो मामला जिस दिन ये बम फटेगा कोरोना का, ठीक है, जिस तरीके से मामला सामने आएगा यहाँ का मेडिकल सिस्टम नहीं संभाल पाएगा इसलिए चाह रहे हैं। हाँ, और यही कारण है कि ये लोग कि ये इससे पहले ही ये चाह रहे हैं कि इसी बीच में ये इलेक्शन हो जाए कि पब्लिक के गुस्सा का जो सामना इनको करना पड़ेगा वो गुस्से का सामना नहीं करना पड़े, जिसकी वजह से कि इनके खिलाफ जो पब्लिक वोटिंग करेगी, ये जो एनडीए अलायंस के खिलाफ जो पब्लिक वोटिंग चुनाव चाहने पहले, इसलिए ये चुनाव को पहले चलिए यहाँ पर बारिश होने लगी है और काफ़ी लोगों से हमने बात की और चर्चा की कि आखिर क्या दरभंगा का मिजाज क्या है। एक नई विधानसभा में फिर चलेंगे और वहाँ के हालात दिखाएंगे और बताएंगे कि ज़मीनी स्तर पे आखिर क्या हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।